नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास में आपातकाल की याद में लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकतंत्र सेनानियों को संबोधित करते हुए उनके आश्रितों के सम्मान निधि की बढ़ोतरी के साथ ही कई सुविधाओं की घोषणा की। भिंड में जनसंघ के संस्थापक तथा लोकतंत्र सेनानी सरयू प्रसाद वैद्य के साथ सम्मान समारोह में बतौर लोकतंत्र प्रहरी शामिल कुंडेश्वर टाइम्स के उप संपादक संपत दासगुप्ता ने लोकतंत्र सेनानी संघ के विभिन्न पदाधिकारियों से उनके विचारधाराओं को जाना। देखिए कुंडेश्वर टाइम्स के उप संपादक संपत दासगुप्ता की खास रिपोर्ट। मेरे साथ खड़े हैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, जो इस पूरे कार्यक्रम के ये कहें कि जड़ हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश में पहली बार, देश में पहली बार कहा जाए, उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों के लिए सर्वाधिक राशि सम्मान निधि घोषित की और अनेक सुविधाएं दी। आज भी उन्होंने कई घोषणाएं की हैं। उनके अनुज, जो कि एक सामान्य किसान और समाज सेवी के नाते कार्य कर रहे हैं, जिनके परिवार के ऊपर कोई भी आज तक दाग नहीं है, ऐसे उनके अनुज आदरणीय नरेंद्र सिंह जी चौहान से मैं चाहूँगा, आज इस अवसर पर वो उपस्थित हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? इतनी सादगी भरी जीवन जी रहे हैं। लोकतंत्र सेनानियों का ये महापर्व का दिन था। आज उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए स्वयं को जो है कि समाज की और सारे लोगों को उनको ले जाए, साथ ले गए और समाज में एक नया संदेश दिया है। हम लोग जो आजकल प्रहरी इन्होंने नियुक्त किए हैं, तो हमें भी याद रखना होगा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कितनी यातनाएं उठाई, कितने लठ खाए, कितनी परेशानियां उठाई। वो आज उनको जीवित रखने के लिए हम लोग प्रहरी खड़े हुए हैं और जैसा भी हमारे मार्गदर्शक तपन जी भौमिक हमको निर्देश देते रहेंगे, वैसा हम कार्य करेंगे। आदरणीय नरेंद्र जी, आज एक विधायक हो जाता है, मंत्री बन जाता है, उनके बेटों से, परिवार से मिलने के लिए लोग लाइन लगाते हैं और आपका इतना सहज स्वभाव है, इसका ऐसा नमूना कैसे आपके जीवन में आया? ऐसा है, राजनीति में परिवार वाले ही डुबाते हैं। अब मैं एक टीचर था, तो मेरे के दिमाग में ये आया कि परिवार के रिश्तेदारों को ही डुबाते हैं, इसीलिए मुझे राजनीति से दूर रह के समाज सेवा करना चाहिए, सामाजिक कार्य करना चाहिए। लोकतंत्र सेनानी संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय तपन भौमिक जी तथा आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान के अनुज नरेंद्र सिंह जी चौहान, आइए इस लोकतंत्र सेनानी संघ समारोह कहें, उस अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे आदरणीय तपन जी? देखिए, लोकतंत्र सेनानी संघ, इसका निर्माण केवल इसलिए हुआ है कि सब लोग जो इमरजेंसी है, आपातकाल, उसको याद रखें। इसलिए इसको हम आपातकाल स्मृति दिवस भी कहते हैं। आपातकाल में घनघोर अत्याचार, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जमानती इस्लामी, जमायती उल उलेमा और साथ ही साथ आनंद मार्ग पर प्रतिबंध लग गया। देश को जेल में परिवर्तित कर दिया गया। और सबसे ज़्यादा आप लोगों को भी मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा पत्रकार, 378 पत्रकार जेल में थे, 16 पत्रकारों की हत्या जेल में हो गई। इसलिए पत्रकारों को सजग रहना होगा। उस समय सबसे पहले जो पेपर निकलेगा, उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आप लेके मेरे सामने खड़े हैं, वो नहीं हुआ करता था, समाचार पत्र होते थे। उन समाचार पत्रों को पहले कलेक्टर पढ़ेगा। एक नया अधिकारी का नाम आया, उसका नाम है सेंसर अधिकारी, सेंसर ऑफिसर। पहले वो देखेगा, वाचन करेगा, उसके बाद वो समाचार पत्र छपेगा। पूरे देश भर में 8 लाख और लोगों को जेल में रखा गया। मध्य प्रदेश में 6785 लोगों को जेल के आहानी दीवारों में रखा गया और अत्याचार की पराकाष्ठा को उन्होंने ऊपर तक पहुंचाया। वो लोग आज प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं। हंसी मतलब देखिए तो सही, हो क्या रहा है? प्रजातंत्र की बात कौन कर रहा है? जिसने प्रजातंत्र के गला घोड़ दिया, वो बात कर रहा है। तो निश्चित रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और हमारी ये पूरी बड़ी फौज, जो आज मात्र मध्य प्रदेश में 1600 लोग जीवित हैं, उन्होंने, मुख्यमंत्री जी चूँकि स्वयं एक मिसाबंदी थे, इसलिए सबसे पहले मध्य प्रदेश के अंदर
जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि मुख्यमंत्री ने शुरू किया। अनेक सुविधाओं से युक्त जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया, तब जाके संपूर्ण देश के भाजपा शासित राज्यों में इनको बहुत सुविधाएं मिलने लगी। हम वास्तव में सुविधा के लिए जी नहीं रहे। सुविधा के लिए जीते होते जेल ही नहीं जाते। सुविधा तो हमको चाहिए नहीं, लेकिन जेल में बिना सुविधा के हम लोग सब गए और जेल के आहनी दीवारों के पीछे रहे। ये वास्तव में हमारा एक प्रखर संकल्प है। और जितने भी मीसाबंदी हैं, जितने भी देश में लोकतंत्र के सहयोगी लोग हैं, उनसे मैं आज के इस पावन अवसर पर केवल इतना ही कहूँगा कि बंधुओं, लोकतंत्र पे कभी भी आँच मत आने देना। और लोकतंत्र में कभी भी आँच आएगा तो उस समय हम लोग सब खड़े हैं लोकतंत्र के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। भारत माता की जय। एक मिनट कर रहे हैं और आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित तो क्या कहना चाहेंगे आप? सच में आज का दिन हम सब लोगों के लिए नहीं, दुनिया के लोकतंत्र प्रेमियों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के इस दिन हिंदुस्तान जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास श्रीमती गांधी ने किया तो कांग्रेस ने किया था। और आज जब हम यहाँ बैठे हैं तो जिन पुलिस के डंडों को हमने खाए थे, जिन पुलिस ने हमें बेड़ियाँ डाली थी, आड़े डाले थे, जेल के अंदर अन्याय अत्याचार किए थे, परिवारों के साथ अन्याय अत्याचार किए थे, वो आज मुख्यमंत्री जी के बगले में मुख्यमंत्री जी की ओर से, शासन की ओर से अभिनंदन प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए ऐतिहासिक दिन है, आनंद का दिन है। साथ खड़े हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी, जो स्वयं लोकतंत्र सेनानी रहे। आपातकाल के दर्द को उन्होंने बखूबी झेला है। आइए क्या कहते हैं इस अवसर पर आदरणीय जटिया जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? लोकतंत्र की बहाली करने के लिए जो आपातकाल लगाने का इंदिरा गांधी ने किया, उन सारे बंधनों को तोड़ करके यातनाओं को जेलों में अनेक हमारे साथी जो शहीद हो गए हैं, उनका हम स्मरण करते हैं। वो उन लोगों को याद करके ऐसा लगता था देश की स्वतंत्रता का जो संग्राम हुआ था और जो लोकतंत्र स्थापित हुआ था, उसको नाकाम करने की कोशिश, साजिश अपनी सत्ता को बचाने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी की, किंतु संघर्ष ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता होने के नाते से, भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता होने के नाते से, भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता होने के नाते से, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और अनुषंगिक कार्यकर्ता होने के नाते से जिन 1.5 लाख लोगों ने अपनी गिरफ्तारियाँ दी हैं, उसके दबाव में, उसके प्रभाव में और आखिर एक इंदिरा गांधी का जो सत्ता का नशा था चूर हो गया और फिर से हमारा लोकतंत्र कायम हो गया। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए जो संघर्ष हो गया, उसी को स्मरण करने के निमित्त से आज मुख्यमंत्री निवास में ये आयोजित हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबका सम्मान किया और फिर से सारे लोकतंत्र संग्राम के सेनानियों को आदर सम्मान प्राप्त किया। मैंने कहा है कि 26 जून 1975 को मैं राजगढ़ की जेल में था और आज उस बुनियाद में जो हमारी बलिदान हुए थे, उसके आधार पर 26 जून सन 2023 में हम मुख्यमंत्री निवास पर खड़े हुए हैं। निश्चित रूप से लोकतंत्र को बचाने का हमारा संघर्ष सार्थक हुआ। आगे भी जब भी कोई कठिनाई आएगी, सरंद है राष्ट्र के लिए काम करेंगे। एक निवेदन जटिया जी, आप चूंकि केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और संरक्षक है, लोकतंत्र सेनानी संघ के संरक्षक हैं। जटिया जी लोकतंत्र सेनानी संघ के संरक्षक हैं, इस नाते आपसे यह सवाल है कि आज जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवारों को सुविधा दी जा रही है विद्यालयों, महाविद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में, वो सुविधाएं लोकतंत्र सेनानियों को नहीं दी जा रही हैं। क्या इस विषय में आप मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके क्या दिलाएंगे? जी ने बहुत सारी बातों की घोषणाएं की। यह बात सत्य है कि बहुत सारी घोषणाएं की, लेकिन क्या इस विषय में भी चर्चा करेंगे? बाकी जो कुछ अवशेष है, अभी तो जीवन शेष है, करेंगे और आगे भी होगा। धन्यवाद। वैसे ही अभी एक कपिल सिब्बल ने भी हमारे मुख्य न्यायाधिपति जी के खिलाफ महाभियोग प्रस्तुत किया। अभी लोकतांत्रिक जितनी भी संस्थाएं हैं, इलेक्शन यदि वो जीतते हैं तो ठीक है और नहीं तो इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं है।
इसी गड़बड़ है। सब चीज़ें जो भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, न चुनाव आयोग पे विश्वास है, न जुडिशरी पे विश्वास है। केवल हम बने रहें, राजा रानियों का मुल्क बने रहे ये हिंदुस्तान, इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज हम स्मृति के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि आपातकाल के वो दिन बार बार लोगों को याद रखना चाहिए। वो लोग छद्म नाम से अपना चेहरा और नाम बदल करके लोगों को छलने के लिए फिर तैयार हैं। इसका जवाब देने के लिए सारे लोकतंत्र सेनानियों को, उनके आने वाली पीढ़ी लोकतंत्र प्रेरियों को, इन सब को सन्नद्ध रहने की आवश्यकता है कि ये लोकतंत्र के डकैत फिर हिंदुस्तान की आज़ादी को न हरण कर लें। इसलिए हमें सतर्क रह करके ये लोक चेतना पैदा करने का काम करें। आदरणीय सोनी जी, आपके प्रयासों से समूचे देश में लोकतंत्र सेनानियों के लिए पहली बार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सम्मान निधि घोषित की, उसके साथ ही अनेक योजनाएं चालू की, लेकिन आज तक भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भांति लोकतंत्र सेनानियों के परिवार के बच्चों को शिक्षण संस्थानों में वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। क्या आप इस विषय में भी प्रयास करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी, जो सहृदय हैं, आपके दल के हैं, लोकतंत्र सेनानी हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जहन में दुनिया की सब बातें, और हमें बिना मांगे जो कुछ हमारी अपेक्षा नहीं थी वो सब पूरा कर दिया। हमारी कोई डिमांड नहीं है, जो भी वो करेंगे वो ठीक करेंगे। उनके निर्णय पे और उनके अपने जड़ के प्रति जुड़े रहने के लगाव के प्रति हमें पूरा विश्वास है।